तो दोस्तों आज हमारे पास में है एप्सन का एल सीरीज का 4150 मॉडल नंबर का प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर है इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें ब्लैक कलर का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट जो है वो नहीं निकल रहा। हालांकि बाकी कलर प्रिंट जो है वो उसमें निकल रहे, लेकिन ब्लैक कलर की वजह से वो प्रॉपर कलर प्रिंट भी नहीं दे रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह के इंकजेट प्रिंटर, ध्यान से सुनिए, इंकजेट प्रिंटर एप्सन के जो एल सीरीज के प्रिंटर होते हैं उससे आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, उसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। और यदि प्रिंट आउट नहीं दे रहा है, कलर प्रिंट आउट भी नहीं दे रहा है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं दे रहा है, तो उसे आप किस तरह से सही कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है बिना स्किप करे, तभी आप सीख पाएंगे और तभी आप समझ पाएंगे। तो आप लोगों से पहले ही माफी चाहता हूँ, मेरा गला जो है सर्दी की वजह से बैठा हुआ है और काफी दिनों से मैं महाराष्ट्र गया हुआ था, 2-3 दिन हुए आए हुए, और सोचा क्यों ना मैं आपको अब प्रिंटर के बारे में भी बताऊं। हालांकि इस प्रिंटर को मैंने 2017 में लिया था, तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं और इसकी मैंने कई बार सर्विसिंग भी कर दिया है। जितना भी इसमें प्रॉब्लम आती है, जितनी भी समस्या आती है, वो सारी के सारी मैं इसे ठीक करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं एप्सन के प्रिंटर 2007 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस समय भी मेरी जो है फोटोकॉपी वगैरह की दुकान थी, तब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एप्सन के प्रिंटर, वो भी इंकजेट। क्योंकि एप्सन के प्रिंटर ही होते हैं जिसमें आपको जो फोटो क्लियरिटी है, फोटो की क्वालिटी है, वो बिल्कुल लैब के प्रिंट के जैसी आती है। जो हम लैब से प्रिंट आउट निकाल के लाते हैं उसके जैसे एक्यूरेट प्रिंट आता है इसमें। चाहे आप इसमें कोई भी मॉडल लीजिए, अच्छे से अच्छा मॉडल लेंगे ना तो आपको बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया क्वालिटी की प्रिंट आउट मिलेगी। बस जरूरत इतनी है कि आपको इसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, हमेशा सर्विसिंग करते हुए चलना पड़ेगा। अगर कभी भी प्रिंट आउट क्लियर नहीं आ रहा है तो आपको इसकी सर्विस करानी पड़ेगी और हेड क्लीन कराना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए मैं आपको जो है अभी मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा कंटेंट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसमें वाकई ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट जो है वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, कलर प्रिंट के लिए और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए। तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट को ही सेलेक्ट करूँगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, सिर्फ लाइनें लाइनें बनी हुई आई है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट बिल्कुल नहीं आया। बस यही इसमें हो रहा है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि क्या हमें करना है और किस तरह से हमें इसकी सर्विसिंग करनी है। हमें करना है इसमें हेड क्लीन। एक होता है हेड क्लीन, जब हम इसे बटन को प्रेस करके रखते हैं तब हेड क्लीन होता है। लेकिन जब अगर इसमें प्रिंट आउट ही नहीं निकाल रहा है, हेड क्लीन भी कर लिया तब आपको क्या करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे ऊपर उठाना है। सब में इस तरह से उठाने का ऑप्शन होता है, किसी में नीचे से निकालने का होता है, हेड निकालने का ऑप्शन होता ही होता है। अब ये वाले प्रिंटर में हमें ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सारा खुला हुआ होता है। हमें कुछ नहीं करना, ये जो हेड है इसे हमें यहाँ लेके आना है और इसके सारे कार्ट्रिज को बाहर निकालना है। तो ये अभी आप अगर इसे ज़बरदस्ती ऐसे सरकाएंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये लॉक हो रखा है। तो इसका लॉक हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए ये है ये वाला लॉक। जब तक ये वाला वाइट कलर का ये लॉक पीछे नहीं होगा तब तक ये हेड जो है आगे की तरफ नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हमें थोड़ा सा घुमाना है। जैसे मैं इसे घुमाऊंगा तो ये लॉक देखिए पीछे हो गया, ये देखिए ये पीछे हो गया। अब हम जो है हेड को यहाँ से पकड़ के इस तरफ ले सकते हैं। तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये देखिए अब हेड को जो है हमने आराम से इधर ले लिया। तो ये हमें यहाँ पे करना है। देखिए ये है लॉक वाइट कलर का। वापस अगर हम इसे उल्टा घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना। तो इस तरह से हमें इसे निकालना है। तो चलिए इस हेड को हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेड हटाने के लिए ये वाला ऊपर का कवर हटाएंगे क्योंकि ये आराम से हट जाता है, ये लॉक हुआ रहता है। इसके लॉक आप जैसे निकालेंगे ये कवर हट जाएगा। और उसके बाद में ये जो पत्ती सी लग रही है ऊपर पन्नी, इसे भी आप आराम से हटाइए क्योंकि ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए ये हट गई। अब ये जो हेड है, ये मतलब कि ये जो कार्ट्रिज है, इसे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से आप जब पाइप को ऊपर उठाएंगे तो ये आराम से निकल जाएंगे। और याद रखिए कि लाइन बाय लाइन लगाना है। ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है सियान, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। तो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आपको लगाना है। और वैसे भी आप उल्टा सीधा लगा नहीं पाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से पाइप लगे हुए हैं उसी हिसाब से आपको कार्ट्रिज लगाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ के मामले में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कार्ट्रिज निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया हुआ होता है, इसे आप जैसे ऊपर ऐसे दबाएंगे तो ये कार्ट्रिज ऊपर आ जाएंगे।
ये देखिए ये सारे के सारे ऊपर आ गए। ये देखिए ये होते हैं कार्ट्रिज। अब इनमें देखिए कलर भरा हुआ है सब में, ये ब्लैक, येलो, मैजेंडा और ये सियान, जिसे हम ब्लू कलर भी बोलते हैं। मैजेंडा में हम रेड या पिंक भी बोल सकते हैं। येलो तो येलो ही है और ब्लैक तो ब्लैक ही है। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से प्रिंट नहीं निकलता है। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। जब आप इस तरह से ये कार्ट्रिज निकालेंगे तो इसमें कई बार क्या होता है कि एक कलर जो है काम नहीं करता, कोई भी एक कलर या दो कलर समझ लीजिए। अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपको कार्ट्रिज निकाल के यहाँ पे चेक करना है कि इस कार्ट्रिज के अंदर कलर है या नहीं है। यदि इसमें अगर आपको कलर नहीं दिखता है तो आपको कलर खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा कलर कम है यहाँ पे, तो आप इसे खींच सकते हैं। कैसे खींचना है आपको, किसी भी कार्ट्रिज में अगर कलर कम दिखता है तो आप खींच सकते हैं। अभी देखिए ये सियान कलर है, इसमें हमें कलर जो है कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह का इंजेक्शन सीरीज लेके इसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसे आराम से अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचना है इसे। ये देखिए ये कलर आ गया है इसके अंदर, ये देखिए ये कार्ट्रिज कलर से भर गया है। और उसके बाद आप इंजेक्शन को आराम से बाहर निकाल लीजिए। तो ये है एक तरीका। यदि कार्ट्रिज के अंदर आप कार्ट्रिज निकालने के बाद यदि कार्ट्रिज में आपको कलर नहीं नज़र आ रहा है तो इंजेक्शन के ज़रिए, इस तरह के इंजेक्शन के ज़रिए लगा के उसे आराम से आप खींचेंगे तो कार्ट्रिज जो है भर जाएगी, इंक से भर जाएगी। उसके बाद आप इस हेड को वापस लगा के हेड को क्लीन कीजिए कंप्यूटर के ज़रिए या ये बटन के ज़रिए। कम से कम 4-5 बार करना ही पड़ेगा। हम जब हेड क्लीन करेंगे तब भी हमें 4-5 बार करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद में आपका जो प्रिंटर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा जैसे आप पहले करते थे। तो चलिए ये हमने यहाँ पे जो है कार्ट्रिज निकाल दिए हैं और कार्ट्रिज जो है हम यहीं पे रख देते हैं अंदर, क्योंकि इसमें इंक ढुलने का डर होता है, इसलिए हम यहीं पे अच्छे से इसे रख देते हैं। तो ये हमने रख दिया। अब ये है हमारा हेड। हेड के पास में एक ये जो वाइट कलर की जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमें बाहर निकालना है। तो उसके लिए आपको जो है एक छोटा सा पेचकस लेना होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में इधर फंसा हुआ होता है, साइड में लॉक हुआ होता है। तो आराम से निकालना है, चेक करके निकालना है, बिना देखे कोई भी काम नहीं करना। मेरा तो जो है आदत पड़ गई है इसे। तो ये देखिए मैंने एक लॉक निकाल दिया है। अब ये क्या है कि फट से नीचे जाएगा, इसलिए हमें ऐसे पकड़ के रखना है इसे और जल्दी से अब दूसरी तरफ का भी लॉक जो है पुश करके हमें इसे निकालना है। ये हमने निकाल दिया। तो ये ब्रैकेट को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें इसमें से हेड को निकालना है। जो मेन हेड है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये देखिए ये इसकी पत्तियां लगी हुई है। इस पत्तियों को आपको आराम से जो है इसमें से निकाल लेना है। अगर एक भी पत्ती फट गई या टूट गई तो समझ लीजिए कि ये नई पत्ती आपको काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। तो इसलिए आराम से निकालना है ताकि आपकी पत्ती ख़राब ना हो, जिसे हम पत्ता भी बोलते हैं। मैं आपको पत्ती बोल रहा हूँ लेकिन इसे एक्चुअली में पत्ता बोलते हैं। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें जो है 3 पेच दे रखे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। 3 पेच को खोलना है और हेड को बाहर निकालना है। उसके बाद आप हेड को आराम से निकाल सकते हैं एक चिमटे की मदद से। ये देखिए ये हमने हेड निकाल दिया है। ये होता है हेड। अब इस हेड को बाहर निकालना, ये पत्ते को बाहर खींच के निकालना है यहाँ से आराम से, और ऐसे कैसे आपको वापस लगा भी देना है। तो ये हमने पत्ता निकाल दिया और ऐसे कैसे आपको ये वापस लगा भी देना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस हेड के अंदर ये जो नोज़ल दे रखे हैं, 4 नोज़ल 4 कलर के, इसमें हमें जो है पानी का प्रेशर डालना है। जी हाँ दोस्तों, पानी का प्रेशर इंजेक्शन से डालना है ताकि इधर से ये जो छेद बंद हो रखे हैं हेड के वो खुल जाए। ध्यान रखिए कि इसे डायरेक्ट पानी में डुबाना नहीं है, बिल्कुल आराम से डालना है। और जब हम इसमें प्रेशर डालेंगे तो ये जो जहाँ पे ये पत्ता लगा हुआ था, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर को रखना है ताकि इसमें पानी ना जाए, और ऐसे जब प्रेशर डालेंगे तो पानी सीधा नीचे डब्बे में जाए। तो ये आपको ध्यान से देखना है, यही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए मैं करता हूँ फटाफट। ये ग्लूकोज बॉटल में जो लगती है पाइप है, ये वो वाली पाइप है और ये मेडिकल पे आपको आराम से 40-50 रुपए की मिल जाएगी। इसी में से हमें इन पाइप के टुकड़े काट के इस्तेमाल करने हैं। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के अंदर आपका ये काम यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अब मैं जो है इनमें से पाइप के टुकड़े काट लेता हूँ, ये काट के अलग कर देता हूँ इसे।
तो ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा दिया पाइप। अब क्या करना है कि हमें इस इंजेक्शन में पानी लेना है, फुल भर देना है इसको। ये देखिए हमने फुल भर दिया। अब हमें ये हेड क्लीन करना है। तो हमारा जो हेड था वो कुछ इस तरह से लगा हुआ था, तो इस तरह से लगे होने से ये हमारा ब्लैक कलर इधर आ जाता है और ये हमारे ब्लैक कलर के हेड का नोज़ल है। तो इसमें हम इसे आराम से लगा देंगे। ये देखिए, इसमें ये आराम से लग गया, बिल्कुल आराम से लग गया। और अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखता है। ये देखिए, मैं प्रेशर डालूंगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको कम से कम 4-5 बार करना है और इसी तरह से पानी ले लेके ऐसे ही आपको इसमें प्रेशर डालना है। और आपको पास में कपड़ा भी रख लेना है स्मूथ कॉटन का, ताकि आप उससे इस पर रख सकें। ये हमने दोबारा इंजेक्शन में पानी भरा और वापस हम ये ब्लैक कलर के ऊपर यूँ लगा देंगे अच्छे से पाइप को, और फिर वापस हम यहाँ से प्रेशर देंगे। देख रहे हो आप पानी किस तरह से बाहर आ रहा है हेड से। इस तरह से आपको करते रहना है कम से कम 4-5 बार। उसके बाद आप ये हेड को जो है सामने से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से साफ करना है। तो देखिए ये हो चुका है बिल्कुल क्लीन। अब हम यहाँ पे जैसे ही इसे साफ करते हैं तो ये देखिए लाइनें आती है। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर और मेजेंडा कलर, सियान कलर तीनों ही आ रहे हैं। ब्लैक नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक में अभी कलर नहीं है। ये देखिए, तो ये हेड हमारा जो है क्लीन हो चुका है। अब इसे हम वापस इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में हम मैनुअली हेड को क्लीन करेंगे इस प्रिंटर के ज़रिए। तो चलिए अब इसे हम फटाफट इसमें लगा देते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने निकाला है एज इट इज़ वैसे के वैसे इसमें लगा देना है। तो ये देखिए हमने ये पत्ता निकाला था, सबसे पहले हम ये पत्ते को लगा देते हैं वापस हेड में। और ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे से लगाना है और उसके बाद में हम इसे वापस इसमें इसे लगा देंगे। ये इसमें फिट हो गया और जैसे हमने इसके पेच निकाले थे वैसे के वैसे पेच भी वापस इसमें लगा देने हैं। तो ये हमने हेड लगा दिया। अब इसके बाद में हमें ये सारे कार्ट्रिज इसमें लगा देने हैं। तो कार्ट्रिज लगाने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिए इंक प्रॉपर है कि नहीं भरी हुई। अगर सब में इंक आपको लग रही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो कार्ट्रिज लगाने से पहले हमें ब्रैकेट लगा लेना है, ये वाइट कलर का ब्रैकेट। ये लॉक हो गया और उसके बाद आपको और कलर के हिसाब से आपको ये हेड इसका लगा लेना है। ये हमने इसमें लगा दिया। अब इसके बाद में इसके पाइप को आराम से अटका देना है। ये हमने लगा दिए और उसके बाद में ये ऊपर का कवर जो है पन्नी वाला, इसे भी लगा देना है और ये कवर को हमें यहाँ पे लगा देना है। ये हमने कवर भी लगा दिया। उसके बाद हमें इसको इधर कर देना है और इसे हमें चालू कर लेना है और फिर मैनुअली इसका हेड क्लीन कर लेना है। इस बटन को 5 से 6 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये हेड क्लीन होने लग जाएगा। ये देखिए, तो ये हमने कर लिया इसमें कम से कम 3 से 4 बार हेड क्लीन। और अब हम इसमें प्रिंट आउट निकाल के चेक करते हैं कि ब्लैक कलर आया या नहीं आया। चलिए इसे हम बंद कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारे पास में ये ब्लैक एंड वाइट का जो ये कंटेंट है, यही हम इसे स्कैन करके प्रिंट करेंगे। तो ये मैंने इसमें रख दिया ऐसे। और अब जो 2 ऑप्शन होते हैं, ये होता है कलर का और ये होता है ब्लैक एंड वाइट का। तो इसी को हमें चेक करना है, देख लेते हैं आता है या नहीं। तो देखिए आ चुका है, लेकिन हमें इसका हेड क्लीन और करना पड़ेगा 2-3 बार, तब जाकर के ये पूरी तरह से आएगा। तो चलिए अभी हम इसका हेड और क्लीन करते हैं। वैसे तो हमने हेड क्लीन कर लिया, लेकिन हमें जो है इसमें लगाने के बाद में कम से कम 5-6 बार करना ही करना पड़ता है, क्योंकि हमने उसमें पानी डाला है और वो पानी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम दोबारा से इसका हेड क्लीन करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमने इसे हेड क्लीन कर लिया, इसको निकाल के हमने पानी से साफ़ कर लिया और फिर भी जो है हमने 5-10 बार इसको हेड क्लीन कर लिया मैनुअली इसमें लगाने के बाद भी, तब भी कई बार क्या होता है कि हमारा प्रिंटर जो है साफ़ नहीं आता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका हेड क्लीन करना है, जितने बार हो सके उतने बार हेड क्लीन करना है। अगर तब भी आपको लग रहा है यार इसके जल्दी करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास में एक उपाय है। आपको ये यहाँ से कलर वाली ये जो टैब है, ये नोज़ल जिसमें हम कलर भरते हैं, इसे हटाना है यहाँ से। इसे हटाने के बाद में आपको उस स्लाइन के पैकेट के अंदर जो पाइप मिलती है उसके साथ में ये लगा हुआ होता है, आप देख रहे होंगे। इस रबड़ को हमें यहाँ पे लगा देना है, इस जगह पे। हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए,
तो ब्लैक एंड वाइट की जगह पे हम इसे लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि मैं अगर इससे फूंक मारूंगा तो वो जो कलर है वो जल्दी से अंदर पहुंच जाएगा। तो आप इससे मुंह से भी फूंक मार सकते हैं या इंजेक्शन का सहारा भी ले सकते हैं। पहले इसमें हवा भरिए और उसके बाद में आप इसमें पुश करिए। जब आपका हेड क्लीन हो रहा है तभी आपको ये करना है, हवा भरते रहना है आपको इसमें। ये देखिए, ये मैंने डाली हवा, वापस इसको खींचिए, वापस इसमें लगाइए और वापस इससे पुश करिए हवा। इससे क्या होगा कि हेड के पास में इंक जो है वो जल्दी से पहुंच जाएगी और अनवांटेड जो पानी वहाँ पे बचा हुआ था वो साफ़ हो जाएगा। ये आपको 2 से 3 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना इंक जो है ढुलने लग जाएगी। तो ये हमने कर लिया है यहाँ पे। तो ऐसा करने के बाद में आपको इसको हटा लेना है और उसके बाद में आपको दोबारा से हेड क्लीन करना है 2 बार 3 बार और फिर उसके बाद में आपको चेक करना है। तो ये हो चुका है हमारा वापस हेड क्लीन। अब इसमें वापस हम प्रिंट आउट निकालते हैं। इसी कागज़ को हम उल्टा करके डालेंगे और वही ब्लैक एंड वाइट निकालेंगे। देखा आपने, अब ये बिल्कुल डार्क आ चुका है। थोड़ी सी लाइनें बाकी है लेकिन 2-4 प्रिंट निकालेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये इंक जेट प्रिंटर है, ये लेज़र जेट प्रिंटर नहीं है जिसमें एक बार लाइन आना चालू हुई तो वो ख़त्म हो जाए। उसमें तो कार्ट्रिज चेंज करना पड़ता है, उसका ड्रम चेंज करना पड़ता है, तब जा कर के वो लाइनें हटती है। तो ये देखिए, ये पहले का प्रिंट बिल्कुल फीका सा और ये अब का प्रिंट। और 1-2 बार मैं इसे क्लीन करूँगा हेड को तो ये भी हट जाएगा। अब मैं आपको कलर प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कंटेंट कलर है, इसमें मैं इसे उल्टा रख के अब आपको ये वाला प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया कलर प्रिंट। ऊपर लाइनें ज़्यादा आई और नीचे कम होती गई लाइनें। तो ये कम हो जाएगी और 2-4 बार प्रिंट निकालेंगे तो ये कम होगी। जब तक हम प्रिंट नहीं निकालेंगे तब तक ये कम नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन छोड़ के इसमें 2-4 कलर प्रिंट नहीं निकाल लेते तब तक आपका हेड बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप बिल्कुल प्रिंट नहीं निकालेंगे 8-10 दिन तक तो आपका हेड जो है वो जाम हो जाएगा, कलर इंक जो है उसकी सूख जाएगी। अगर हम इसे कंप्यूटर से निकालेंगे, कंप्यूटर में कनेक्ट करके, तो यही प्रिंट जो है बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल क्लियर निकलेगा। ये जो लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो कार्ट्रिज की जो हिलने की क्षमता है वो धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे प्रिंट करेगा फिर वो। तो ये हो चुका है हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी। अब इसमें हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने कि किस तरह से हमने जो है ये एप्सन प्रिंटर की सर्विस करी, पूरा खोल के, हेड खोल के। तो मैंने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है इंक चेक कर सकते हैं। इंक की मतलब कि हेड जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको कंप्यूटर में ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उस हेड को क्लीन कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। तो देखिए दोस्तों, मैं हूँ हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ दिस पीसी माय कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम कोई भी एक फ़ोटो को उठाएंगे, किसी भी एक फ़ोटो को उठाना है आपको। अगर आप फ़ोटो को नहीं उठा सकते तो डायरेक्ट जाकर भी कंट्रोल पैनल में डायरेक्ट जाकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई भी जेपीजी की फ़ोटो उठाइए। यहाँ पे बहुत सारी जेपीजी की फ़ोटो है। ये देखिए, ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जेपीजी का फॉर्मेट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जेपीजी हो, कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी फ़ोटो के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ पे अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये खुल गई, प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो खुल गई, मतलब उसकी सेटिंग वेटिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे खुल गई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एप्सन L4150 सीरीज़ प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे देखिए ये सारी सेटिंग है, इसे हमें नहीं छेड़ना है, ये आपके हिसाब से आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो हमें जाना है यहाँ पे मेंटेनेंस में। तो देखिए ये पूरा मेंटेनेंस मोड है। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है नोज़ल चेक, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग और प्रिंटर हेड अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये नोज़ल चेक जो है ये यहाँ पे आपको प्रिंट देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका प्रिंटर कैसा है, सही है या नहीं है। और यहाँ पे आपको हेड क्लीन का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे ये पावर क्लीनिंग जो लिखा हुआ है ये 12 घंटे में एक बार ही कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये 12 घंटे में एक बार ही कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्लीज़ वेट बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे ऑप्शन आ गया और यहाँ देखिए ये मैं आपको टैग लाइन दिखा रहा हूँ, सिर्फ 12 घंटे में एक बार कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे कर देते हैं कैंसिल। मैं आपको बताता हूँ कि
हमें कैसे पता चले कंप्यूटर से कि आपका हेड क्लीन है या नहीं है, या आपका हेड बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पे क्लिक, और उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है प्रिंटर के ऊपर क्लिक। तो जैसे आप प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर में से एक प्रिंट आएगा जिसमें ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर गुड लिखा हुआ है, ये है बिल्कुल ओके। अगर इस तरह का आपको प्रिंट निकलता है जिसमें ये जो काले कलर में लाइनें टूटी हुई है, पिंक कलर में और ये ब्लू कलर में लाइनें टूटी हुई है, अगर इस तरह से आपको प्रिंट मिलता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका प्रिंटर का हेड क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसे मैनुअली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन भी है, इसके ऊपर अगर आप क्लीन दबाएंगे तो वो क्लीन होने लग जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट कर देना, तो ये हेड क्लीन शुरू हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं हेड क्लीन होने का, और उसके बाद में हम इसका नोज़ल चेक करते हैं जो प्रिंट के ज़रिए हमें मिलेगा। ये यहाँ पे गौर से ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर और यहाँ पे ब्लू, बीच में मैजेंडा और येलो, तो ये 3 कलर यहाँ पे बराबर आ गए CMYK। और यहाँ पे प्रिंट भी आप देख रहे हो कि कितना क्लीन प्रिंट आया है। तो ये हो चुका है हमारा हेड क्लीन। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिखा दिया कि किस तरह से आप ये प्रिंट निकाल सकते हैं। इससे ही पता चलेगा कि आपका प्रिंट का हेड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये होता है प्रूफ। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो तरीका बताया है, एप्सन में L सीरीज़ के जितने भी मॉडल है उन सब में इसी तरह का हेड होता है और उनमें इसी तरह से आपको हेड क्लीन करना है। अब ध्यान रखिए कि आपको जो है वो 6 कलर वाला प्रिंटर भी मिलेगा एप्सन में, तो उसमें भी आप जो है बड़े आराम से हेड क्लीन कर सकते हो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है या कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।